हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मूवी विंडो के नए एपिसोड में। अगर आपको भी बढ़िया बढ़िया मूवी स्टोरी सुनने में मजा आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे चैनल के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो दोस्तों, आज भी एक बढ़िया सी मूवी आपके लिए हम लेके आए हैं जिसका नाम है इंस्टेंट कर्मा, जो एक फैंटेसी ड्रामा मूवी है। फिल्म की शुरुआत में हम जेफ को देखते हैं, जो एक कैब ड्राइवर है जो अपने कस्टमर के पास उन्हें पिकअप करने के लिए जाता है। तब जेफ को पिकअप लोकेशन पे दो लड़कियां मिलती है और वो उन्हें अपनी कार में बिठा देता है। जेफ दोनों से बातें करने लगता है और बातों बातों में पता चलता है कि लड़कियां मार्केटिंग का कोर्स कर रही है और बातों बातों में ही जेफ बताता है कि मैंने भी मार्केटिंग का कोर्स किया है। ये सुनकर वो लड़कियां कहती है कि शायद हमें भी करियर ऑप्शन ड्रॉप कर देना चाहिए। ये एक अच्छा करियर ऑप्शन नहीं है क्योंकि तुम इतना करने के बाद भी एक कैब ड्राइवर ही तो हो। जेफ उन्हें समझाता है, तुम ऐसा मत सोचो, मार्केटिंग भी एक अच्छा करियर ऑप्शन है। वो तो सिर्फ एक बैड लक से गुजर रहा है जिसके कारण उसके साथ सब ऐसा हो रहा है। फिर वो दोनों को ड्रॉप करने के बाद जेफ अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है। उसकी मॉम उससे उसके नए जॉब के बारे में पूछती है तो बताता है, मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। ये सुनकर उसकी मॉम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तब जेफ बताता है, मैंने दूसरी जॉब ज्वाइन कर ली है, मैं यूलिफ्ट कंपनी का कैब ड्राइवर हूँ। तब मॉम कहती है, ये तो एक टेम्पररी जॉब है, लेकिन जेफ कहता है कि अब यही मेरी जॉब है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जेफ अपने घर चला जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड समांथा से मिलता है। समांथा जेफ से पूछती है, तुम्हारा दिन कैसा रहा? तब जेफ कहता है, मैंने आज $100 कमाए। तो समांथा उस पर कहती है, तुम्हें पता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम ये बताओ तुम्हारा दिन अच्छा गया या नहीं। तब जेफ उसे अपने साथ दिन भर की घटनाओं के बारे में बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ और उसका पहला दिन कैसा गया। वो बताता है, दिन तो अच्छा था, लेकिन जब मैं मेरी मॉम से मिलने गया तो उन्होंने मेरी जॉब के बारे में कहा कि ये परमानेंट जॉब नहीं है, उन्हें ये जॉब जैसे नहीं लगती, पर मैं जानता हूँ वो मेरी चिंता करती है, इसलिए वो ऐसा कह रही है। अगले सीन में हम देखते हैं जेफ अपने पैसेंजर के साथ बातचीत करते हुए जा रहा होता है। जेफ उससे पूछता है कि तुम्हें कौन सी जगह पसंद है। पैसेंजर बताता है, मुझे इंडिया बहुत पसंद है, मुझे वहाँ की विविधता, वहाँ के लोगों का व्यवहार, ये सारी चीजें बहुत पसंद है। तभी अचानक से जेफ की कार रुक जाती है और वो फिर स्टार्ट ही नहीं होती, जिस वजह से पैसेंजर बहुत नाराज हो जाता है और वो कहता है, आखिर तुम इस कबाड़ा गाड़ी के साथ यूलिफ्ट में ड्राइवर कैसे बन गए? कैसा होगा अगर मैं तुम्हें खराब रेटिंग दूं? ये सुनकर जेफ कहता है, तुम तो लोगों के अच्छे व्यवहार के बारे में बात कर रहे थे ना? पैसेंजर कहता है, हाँ, मैं सारी चीजें इंडिया में ही छोड़ के आया हूँ। और पैसेंजर बहुत ज्यादा नाराज होकर कहता है, मुझे अर्जेंट मीटिंग में जाना है, मुझे देर हो रही है। तब जेफ उसे अपने पास के सारे रुपए दे देता है और कहता है, प्लीज मुझे खराब रेटिंग मत देना, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। और ये सारी घटना बाजू में खड़ा भिखारी देख रहा होता है। भिखारी कहता है, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं? तब जेफ कहता है, ये सवाल तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। तो वो भिखारी कहता है, मैं तुम्हारी कार को मूव करने में तो मदद कर ही सकता हूँ। और इस तरह वो भिखारी जेफ की मदद करता है। जेफ उसे कैश देने के बारे में सोचता है, लेकिन उसने सारे कैश तो पैसेंजर को दे दिए थे, इसलिए वो उसे थैंक्स कहता है। फिर जेफ समंथा से मिलके उसे कहता है कि अब मैं ये जॉब नहीं कर सकता। तब समंथा कहती है, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या? क्या तुम्हें यूलिफ्ट से भी निकाल दिया गया है? जेफ कहता है, नहीं, दरअसल मेरी कार खराब हो चुकी है और मैकेनिक ने उसे रिपेयर करने के लिए $1000 का खर्च बताया है और इसके लिए मैं ये जॉब नहीं कर सकता और शायद हम होम रेंट भी ना दे पाए। तब समांथा कहती है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हें याद है मेरा दोस्त कुमार जो आईटी कंपनी में जॉब करता है, दरअसल वो अपने होम टाउन इंडिया गया हुआ है और इसलिए उसने अपनी कार की चाबी मुझे दी है और कहा है कि तुम जब चाहे उसे इस्तेमाल कर सकती हो। और अगले दिन जेफ उस न्यू कार से पैसेंजर को छोड़ रहा होता है, तभी रास्ते में उसे वही भिखारी नजर आता है जो कल मिला था। तब जेफ उसे $20 देके कहता है, तुम इसके हकदार हो, तुम्हें इसे रख लेना चाहिए। और जब जेफ पैसेंजर को ड्रॉप करता है तो उसे कार में $200 नजर आते हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और पैसेंजर से भी पूछता है, क्या ये आपके हैं? पैसेंजर साफ मना कर देता है। फिर जेफ घर आके समांथा को दिन भर जो हुआ वो बताता है। वो बताता है, जब ये $200 मिले हैं, मेरा दिन बहुत बढ़िया गुजरा है और मुझे बहुत सारे क्लाइंट मिले और ये मेरे लिए गुड लक की तरह था। मैं नहीं जानता ये कैसे हुआ, लेकिन ये गुड लक अब मैं नहीं खोना चाहता। फिर अगले दिन जब नेक्स्ट क्लाइंट को ड्रॉप करने जाता है, तब रास्ते में वही भिखारी नजर आता है। जेफ अपनी गाड़ी रोक के बातें करने लगता है और कहता है, फिलहाल मेरे पास कैश तो नहीं है, पर तुम मेरा लंच ले लो। और जब उसके बाद अपने क्लाइंट को छोड़ता है तो उसे कार में बहुत सारे ग्रोसरी का सामान मिलता है। वो क्लाइंट को पूछता है, क्या ये आपका है? क्लाइंट मना कर देता है। जेफ सारा सामान घर लाके समांथा से पूछता है, क्या ये सामान तुमने कार में रखवाया था? पर समांथा इनकार कर कहती है, नहीं, मैंने इनमें से कुछ भी कार में नहीं रखा। तब
तब जेफ कहता है मुझे नहीं पता ये सारी चीजें मेरी कार में कहाँ से आ रही है। समांथा कहती है हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, तभी हम इसके पीछे का राज जान सकते हैं। तब वो जेफ से पूछती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास ये चीजें कहाँ से आई। तब जेफ बताता है मुझे 2 कस्टमर मिले जिससे ड्रॉप करने के बाद मुझे ये सारी चीजें मिली। तब समांथा कहती है अच्छा बताओ तुम्हें तुम्हारे कस्टमर में कुछ अजीब नोटिस किया। जेफ को कुछ समझ में नहीं आता और वो सोच के कहता है अगर मेरा अंदाज सही साबित हुआ तो मैं कल बताऊंगा। और अगले दिन जेफ अपने काम से वापस आता है और समांथा को बहुत सारे शूज बताता है। समांथा कहती है तुम्हें इतने शूज खरीदने की क्या जरूरत थी। जेफ कहता है मैंने ये सब शूज नहीं खरीदे और तुम जानती हो मुझे पता चल चुका है ये सब कैसे हुआ। जेफ बताता है ये सब वो बेगर की वजह से हुआ है जो शायद मेरे लिए गुड लक की तरह है और ये हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। मैं उसे जो भी चीज देता हूँ वो 10 गुना होके वापस आती है। जैसे पहले मैंने उसे $20 दिए तो बदले में मुझे $200 मिले, फिर जब लंच दिया तो मुझे बहुत सारी ग्रोसरी का सामान मिला। अब ये सब जानकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसी तरह जेफ उस बेगर को हर बार कुछ न कुछ नया सामान देता रहता है और उसे 10 गुना ज्यादा सामान मिलता है। अब जेफ अपनी जरूरत की लगभग सारी चीजें हासिल कर चुका होता है और अब दोनों मिलकर सोचते हैं क्यों ना हम उस बेगर को पैसे दे जिसके बदले हमें पैसे मिले। समांथा की ये बात सुनकर जेफ खुश हो जाता है और कहता है क्या हमें उसे $1000 देने चाहिए। तो समांथा कहती है क्या हमें इसके बदले में $10,000 मिलेंगे। अब अगले दिन जेफ ऐसा ही करता है, वो उस बेगर को $1000 देता है और जब वो अपने क्लाइंट को उसके लोकेशन पे ड्रॉप करता है तो उसे कार में $10,000 से भरा हुआ बैग मिलता है। जिसके बाद वो समांथा को एक कैफे में बुलाता है और उसे सारी बात बताता है और समांथा उसे कहती है अब तुम्हें उससे ज्यादा सोचना चाहिए और क्यों ना हम उस बेगर को $10,000 दे दे और उसके बदले में हमें $1,00,000 मिलेंगे। समांथा कहती है हमें इस बैग को तुरंत ही उस बेगर को दे देना चाहिए। अब वो दोनों साथ में उसके पास जाते हैं लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता, लेकिन उसकी जगह पर जेफ को दूसरा बेगर मिलता है और उसके पास भी सेम साइन बोर्ड होता है जैसे कि पहले वाले बेगर के पास था। जेफ को उस बेगर का नाम तक नहीं पता था इसलिए वो लोग उससे नहीं ढूंढ पाते। दूसरे बेगर कहता है क्या तुम मुझे कुछ दे सकते हो, तो जेफ उससे साफ इनकार कर देता है। जेफ कहता है तुम वो शख्स नहीं हो जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ और जेफ को लगता है कि उसने अपने लक को खो दिया और इस बात से समांथा भी जेफ से बहुत नाराज होती है। समांथा का कहना था कि कम से कम तुमने उस बेगर का नाम तो पूछ लेना चाहिए था, ना तुम्हें उसका नाम पता है और ना ही तुम उसके बारे में कुछ जानते हो। आखिरकार तुम इतनी आसानी से अपने लकी चार्म को कैसे खो सकते हो। तभी जेफ को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो कहती है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तब जेफ उन्हें मिलने के लिए जाता है और अपनी मॉम को बताता है कि कैसे मेरे लाइफ में सब अच्छा चल रहा था लेकिन जब से मैंने उस लकी आदमी को खोया है तब से कुछ अच्छा नहीं हो रहा। इन सारी बात को सुनकर उसकी मॉम कहती है हो सकता है तुम सही हो पर मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, तुम्हें शायद इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है वो आदमी लकी हो पर मैं मानती हूँ ये सब इंस्टेंट कर्मा की वजह से हो रहा है। हो सकता है तुमने वो आदमी के लिए कुछ अच्छा किया हो, तुम बस अच्छा काम करते जाओ, तुमने उसकी मदद की और तुम्हें उसका प्रतिफल मिला। तुम बस लोगों की मदद करते जाओ और ये मत सोचो कि तुम्हें उससे क्या हासिल होगा, ये तुम्हारी डेस्टिनी में लिखा होगा कि तुम जैसा काम करोगे तुम्हें वैसा ही प्रतिफल मिलेगा। इसलिए हमेशा लोगों की मदद करते रहो बिना किसी फायदे के बारे में सोचे। तुम अपनी जॉब पे वापस जाओ और लोगों के लिए अच्छा काम करो और तुम्हें तुरंत ही उसका प्रतिफल मिल जाएगा। जेफ कहता है कि इसका मतलब आप समझ गए कि यूलिप भी एक सिक्योर जॉब है। उसकी मॉम कहती है हाँ मैं इंटरनेट पे इसके बारे में पढ़ा है कि हमारे इकोनॉमी के लिए ये भी एक बड़ा रोल प्ले करता है और हाँ मुझे अब बुरा नहीं लगता कि तुम यूलिफ्ट में एक ड्राइवर हो, आखिरकार ये भी एक जॉब ही है। जेफ अपनी मॉम की बातों से बहुत इम्प्रेस होता है और मॉम को बाय कह के वहाँ से चला जाता है लेकिन उसकी मॉम उसके पास वापस आ जाती है। जेफ कहता है अभी मुझे माफ कर दीजिए, अभी मुझे मेरे पैसेंजर के पास जाना होगा, मुझे कॉल आया है। तो जेफ की मॉम कहती है हाँ मुझे पता है और मैं ही तुम्हारी पैसेंजर हूँ, क्या तुम मुझे मेरी डेस्टिनी तक पहुँचाओगे। तब जेफ और उसकी माँ एक साथ चले जाते हैं। जेफ को बहुत खुशी होती है कि उसकी मॉम को ड्राइविंग की जॉब से शिकायत नहीं है। फिर जेफ अपनी मॉम के साथ वही लोकेशन पर जाता है और एक अनजान आदमी को ड्रिंक ऑफर करता है लेकिन वो इंसान मना करते हुए कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं। तब उसकी मॉम जेफ को रिलैक्स करते हुए कहती है डोंट वरी, यूनिवर्स तुम्हें जरूरतमंद इंसान से खुद मिलवाएगा और वो भी सही समय पर, बस तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कुछ देर थोड़ा आगे चलने पर जेफ को दूसरा बैगर नजर आता है। जेफ उसे जूस ऑफर करता है और वो बैगर वो जूस ले लेता है और जेफ की मॉम उस बैगर को $20 देती है। जिसके बाद वो इंसान बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तुम्हारा दिल से शुक्रिया, तुम्हें
नहीं पता तुमने मेरे लिए क्या किया है। उसके बाद जेफ अपनी मॉम को ड्रॉप करके अपने घर चला जाता है। समांथा घर में उसका इंतजार कर रही थी। वो जेफ से कहती है, तुम कहाँ थे? तुमने उस बेगर को ढूंढने की कोशिश की? जेफ कहता है, नहीं, मॉम ने मुझे बताया कि वो गरीब इंसान कोई लकी चार्म नहीं था, तो दरअसल इंस्टेंट कर्मा था। और मॉम ने मुझे बताया जब हम किसी इंसान के लिए अच्छा काम करते हैं तो हमारे साथ भी अच्छा होता है। और आज मुझे दूसरा बेगर मिला और मैंने उसे जूस ऑफर किया। तब समांथा कहती है, तो तुम्हें कुछ मिला? जेफ कहता है, नहीं। तब समांथा कहती है, फिर तुमने कार की बैक साइड में ढूंढा? तब जेफ को याद आया कि हाँ, उसने कार के बैक साइड पर तो देखा ही नहीं। फिर दोनों कार की बैक साइड पे देखते हैं और उन्हें $200 और 10 जूस की बोतल मिलती है। मतलब जेफ की मॉम सही थी, ये इंस्टेंट कर्मा था जो जेफ के साथ हो रहा था। और अब वो दोनों फिर से बहुत खुश हो जाते हैं। अब जेफ नेक्स्ट डे से जॉब पे जाता है और सारे पैसेंजर को कुछ न कुछ गिफ्ट देता है। और जब वो घर पर वापस आता है तो समांथा को बताता है कि उसके पास सारी चीजें हैं। ये देखकर समांथा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन जेफ को एक लेडी पैसेंजर मिलती है जो बहुत ही अजीब सी होती है। उस लेडी का बिहेवियर बहुत एग्रेसिव होता है। जेफ के साथ बातचीत में वो उसे कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से लड़कर आई है और उसने उसके ड्रग भी चुरा लिए है। और वो लेडी अपने बैग से गन निकाल के जेफ से कहती है, तुम्हारे पास जो भी कैश है वो मुझे दे दो। जेफ उसे अपनी बैग दे देता है और वो लेडी उसमें से कैश और सारा सामान निकाल के वहाँ से चली जाती है। जेफ अपने घर जाता है और कार के हर कोने में देखता है और उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। और वो समांथा को सारी बात बताता है और कहता है, शायद ये मैजिक वापस वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने उस लेडी को बहुत सारी चीजें दी थी पर उसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ। तब समांथा उसे समझाती है, हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या। अच्छा, तो तुम मुझे ये बताओ, उस पैसेंजर में ऐसा क्या था जो बाकी पैसेंजर में नहीं था? तब जेफ को समझ आता है कि उसे खुद की मर्जी से उसे कुछ नहीं दिया, उसने वो सारी चीजें मुझसे छीन ली थी, इसलिए शायद वो मैजिक काम नहीं किया। नेक्स्ट डे जेफ फिर से अपने काम पर जाता है और उसे वही बैगर मिलता है जो उसे मूवी की शुरुआत में मिला था। उस बैगर को देखकर जेफ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो उसे पूछता है, आखिर तुम इतने दिनों से कहाँ थे? तब बैगर बताता है, तुमने जो मुझे पैसे दिए थे उसके बाद कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए और उन्होंने मुझसे वो सारे पैसे छीन लिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने मेरे साइन बोर्ड भी तोड़ दिए और साथ ही साथ उन्होंने मुझे बहुत मारा भी, जिसके कारण मैं कुछ समय से हॉस्पिटल में था और मैं अब अपने काम पे वापस आ चुका हूँ। ये सब सुनकर जेफ उसको अपने कार में बिठाता है और एक जगह के पास ले जाता है और कहता है, अब से ये घर तुम्हारा है, तुम यहाँ पर 6 मंथ के लिए लीज पर रह सकते हो। मैंने पेमेंट कर दिया है और तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत हो तुम मुझसे कह सकते हो। तुम्हारे पास मेरा नंबर है, इसके बाद तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाना, फिर तुम जो चाहे वो कर सकते हो। ये सब सुनकर बैगर को यकीन नहीं होता और वो जेफ से कहता है कि आखिर तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? जेफ जवाब देता है, दरअसल मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ समय पहले मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। मेरे साथ बहुत बुरी बुरी चीज हुई और उसके बाद एक इंसान ने मेरी मदद की और तब से मेरे साथ सब ठीक हो चुका है और अब मैं इस चीज को आगे बढ़ा रहा हूँ अच्छा काम करके। इसके बाद जेफ अपने अगले पैसेंजर के पास जाता है जो अजीब सा इंसान दिख रहा था। वो एक साइको नजर आ रहा था। फिर थोड़ा आगे चलने के बाद जेफ को उसका दोस्त इमेलो मिलता है। इमेलो अपनी माँ के इलाज के लिए जेफ से कुछ पैसे मांगता है और जेफ उसे पैसे दे देता है। तभी वो पैसेंजर इमेलो को घूर कर देखता है। फिर पैसेंजर को उसकी मंजिल पर पहुंचाने के बाद जेफ घर आके समांथा से कहता है कि हम मिलियनेयर बन गए हैं, क्योंकि जेफ को उसकी कार के बैक सीट पे पैसों से भरा हुआ बैग मिलता है और उसे लग रहा था उसे वो बैग उसके दोस्त और गरीब इंसान के साथ अच्छा करने की वजह से मिला है। ये देख वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब अगले दिन जेफ को उसी साइको का कॉल आता है जिसने उसे रात को ड्रॉप किया था और वो आदमी जेफ से कहता है, तुमने जो मेरे साथ किया वो बहुत गलत है और इसलिए मैंने तुम्हारे दोस्त को किडनैप किया है और अगर तुम्हें तुम्हारा दोस्त चाहिए तो तुम्हें मेरे सारा पैसा वापस करना होगा। वो बैग में $1 मिलियन थे जो मैंने तुम्हारे बैग में छोड़ दिया था और अगर तुमने वैसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे दोस्त की जान ले लूंगा। इस पर जेफ कहता है, मेरे पास तुम्हारा कोई बैग नहीं है। पर वो आदमी कहता है, मैं ये सब नहीं जानता, अगर तुम अपने दोस्त को जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे पैसे वापस कर दो। ये सब सुन के जेफ बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और समझने की कोशिश करता है कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ कि इस बार मैजिक काम नहीं किया। वो गलती से किसी और का बैग ले आया जिसमें किसी और का पैसा था और फिर ज्यादा सोचने के बाद उसे याद आता है आखिरी बार कार साफ करते वक्त उसने कुछ सामान बाहर निकाला था और छानबीन करने पर उसे एक मूर्ति मिली जो उसने कार से निकाल दी थी। जेफ उसे ऑनलाइन सर्च करता है तो उसे पता चलता है कि ये मूर्ति शनि महाराज द लॉर्ड ऑफ कर्मा की थी
जो कि कर्म के देवता है, उनके पास सारी शक्तियां है, अच्छे कर्मों का फल भी देता है और सजा देने की शक्ति भी रखता है। और अब जेफ को समझ आता है ये सब के पीछे और कोई नहीं शनिदेव थे, यानी कार में ऐसा कुछ नहीं था, ये सब तो शनिदेव की मूर्ति की वजह से हो रहा था। अब जेफ उस मूर्ति को वापस कार में रख देता है और समंता के साथ अपने दोस्त को बचाने के लिए उस साइको के पास चला जाता है। वहाँ जाके उसे पता चलता है लार्केन एक गैंगस्टर है, उसके पास बहुत सारे गुंडे और कई सारी बंदूकें होती है। लार्केन जेफ के दोस्त को मारने की धमकी देता है और बाकी लोग जेफ और समंता को भी पकड़ लेते हैं। और जेफ लार्केन के सामने शर्त रखता है, अगर तुम्हें तुम्हारा पैसा चाहिए तो तुम्हें हम तीनों को सही सलामत छोड़ना होगा। तब लार्केन 2 पेपर लेकर जेफ से कहता है, मैं एक पेपर में लिख रहा हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा और दूसरे पेपर में लिख रहा हूँ कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम इसमें से एक पेपर चुनो, देखते हैं तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। पर लार्केन ने उन दोनों पेपर पे धोखेबाजी से किल यू लिखा था। अब जेफ उनमें से एक पेपर खा जाता है और कहता है, अगर दूसरे में किल यू लिखा है तो पहले में लिखा होगा कि तुम मुझे छोड़ दोगे। तब लार्केन के आदमी पेपर देखने लगते हैं तो जेफ समंथा को लेके वहाँ से भाग जाता है, लेकिन लार्केन के आदमी भी जेफ का पीछा करते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। और लार्केन जेफ से कहता है, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। तब जेफ कहता है, मैंने तुम्हारा पैसा अपनी कार के बैक साइड पे रखा है, तुम उसे जाकर निकाल लो पर हमें जाने दो। और लार्केन भी वैसे ही करता है, उसे उसका सारा पैसा मिल जाता है और वो उन्हें वहाँ छोड़कर चला जाता है। अब अगले दिन जेफ अपने काम पर निकल जाता है और पैसेंजर को ड्रॉप करने के बाद उसे कार में एक एक्स्ट्रा बैग नजर आता है, तो वो पैसेंजर से पूछता है, क्या ये बैग आपका है? तो पैसेंजर मना कर देता है। इसका मतलब शनिदेव के कारण जेफ का गुड लक फिर से स्टार्ट हो गया है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि हम जब कभी किसी की मदद करते हैं तो उसका फल हमें देर सबेर मिलता ही है, इसलिए हमें फल की चिंता ना करते हुए अच्छे काम करते रहना चाहिए। और दोस्तों मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका लाइक हमें बढ़िया मोटिवेशन देता है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, हम ऐसी बढ़िया बढ़िया मूवीज आपके लिए लाते रहते हैं।